दिल्ली सरकार के शिक्षण मंत्री मनोज सिसोदिया आज बड़ौदा पहुंचे थे। बड़ौदा में एक एजुकेशन सेमिनार में मनोज सिसोदिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जिसमें खासतौर पर गुजरात की सरकारी स्कूल और दिल्ली की सरकारी स्कूलों के बीच तुलना करती एक फ़ोटो प्रदर्शनी रखाई गई थी। इस फोटो प्रदर्शनी को देखने के बाद एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। इस पत्रकार परिषद में दिल्ली के शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात सरकार की शिक्षा नीति और गुजरात सरकार की जो सरकारी स्कूलें हैं उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े किए थे। खासतौर पर गुजरात सरकार की जो शहर और ग्राम्य विस्तार में जो सरकारी स्कूलें हैं उन स्कूलों में शिक्षण की नीति और बच्चों को पढ़ने के लिए जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसके ऊपर मनीष सिसोदिया ने प्रहार किए थे। पत्रकार परिषद में खासतौर पर गुजरात की शिक्षण विभाग और साथ ही में गुजरात सरकार की नीतियों पर बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में जो सरकारी स्कूलें हैं और दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षण का जो स्तर है उसका हवाला देते हुए पत्रकार मित्रों से उन्होंने बातचीत की थी। खासतौर पर इस शिक्षण मॉडल के ऊपर जब शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने खासतौर पर जो केंद्र सरकार की ओर से उनके वहाँ पर सीबीआई की रेड करवाई गई और इस रेड में कुछ भी नहीं मिला उस बात का भी जिक्र किया था। तब आइए जानते हैं कि दिल्ली के जो शिक्षण मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने पत्रकारों के साथ गुजरात की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा। अब मैं गुजरात के पत्रकारों को भी और गुजरात की सरकार को उनके शिक्षा मॉडल का सच दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक डेटा सेंटर बनाया है। डेटा सेंटर एक बंद एसी कमरे में एक बहुत सी बड़ी स्क्रीन लगा के एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बना के अच्छी जगह लगती है देखने में। जब आप कहते हैं कि जी हाँ सारे गुजरात से डेटा आता है तो और अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने वहाँ पूछा कि भाई 2 स्कूलों का डेटा दिखा दो जो डेटा आया हो, डेटा सेंटर बनाना अलग बात है, वहाँ स्क्रीन लगाना अलग बात है। लेकिन जब मैंने वहाँ जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे उनसे पूछा कि साहब ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन तो अलग बात है, मेरे को डेटा कौन से स्कूल से आ रहा है वो दिखाओ। एक स्कूल का डेटा नहीं दिखा पाए। बोले जी वो पहले बोले छुट्टियां हो गई हैं, फिर बोले कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम लैपटॉप पे दिखा देंगे। मैंने कहा लैपटॉप पे दिखा दो। बोले जी वो लैपटॉप पे तो आर्काइव हो गया है, अभी दिखा नहीं पाएंगे, शाम को दिखा देंगे। तो अच्छा है, देखने में एक सेंटर अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हों, वहाँ बड़े बड़े चार्ट बने हों, बड़े बड़े परसेंटेज के बार लगे हों कि ये देखो इतने परसेंटेज। लेकिन जब आप पूछो कि कौन से स्कूल से डेटा आया, मैंने उनको कहा था एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल से डेटा निकाल के दिखा दो। वो दिखा नहीं पाए। कभी उनका इंटरनेट गायब हो गया, कभी बोले छुट्टियां हो गई हैं, कभी बोले आर्काइव में चला गया है, फिर बोले शाम को दिखा देंगे। तो डेटा तो दिखा नहीं। डेटा जिस आप कह रहे हो कि हमारे पास पूरे गुजरात के स्कूलों से डेटा आता है, मैं कह रहा हूँ वो स्कूल तो दिखा दो जहाँ से डेटा आता है। अब ये स्कूल ऐसे हैं यहाँ से, क्या आप खुद, मेरा पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट है, एक बार कैमरा और पत्रकारिता के अलावा ये स्कूलों की तरफ देखिएगा आप। यहाँ से क्या डेटा आता होगा, डेटा सेंटर क्या है और ये स्कूल क्या हैं। यहाँ तो बच्चे पढ़ने ना, मेरे को स्कूल दिखाओ ना। एक भी स्कूल नहीं दिखाया उन्होंने। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।